वेदों का जन्म। सनातन ज्ञान की अनंत यात्रा। बहुत प्राचीन समय की बात है। न मंदिर थे न पुस्तकें। हिमालय की गुफाओं में कुछ महान ऋषि ध्यान में बैठे थे। उनका मन शांत था और उनका ध्यान ब्रह्मांड की ओर था। ध्यान की गहराई में उन्होंने एक दिव्य ध्वनि सुनी, ओम। यही ध्वनि ब्रह्मांड की पहली स्पंदन थी, सृष्टि का पहला नाद, सृष्टि का पहला ज्ञान। इसी दिव्य अनुभव से उत्पन्न हुआ ज्ञान वेद। ऋषियों ने इस ज्ञान को लिखा नहीं, उन्होंने इसे सुना और अपने शिष्यों को मौखिक रूप से सिखाया। इसलिए वेदों को श्रुति कहा गया, जिसका अर्थ है जो सुना गया। वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं। ये नित्य हैं, शाश्वत हैं, अनादि हैं। ये परमात्मा के निश्वास की तरह हैं, बिना प्रयास के प्रकट होने वाले। जैसे अग्नि से धुआं निकलता है, वैसे ही परम सत्य से वेद प्रकट हुए। समय बीतता गया और मानवीय सभ्यता के विकास के साथ ऋषियों ने इस अनंत ज्ञान को संकलित करना शुरू किया। इतिहासकारों के अनुसार आज से लगभग 3500 से 5000 वर्ष पूर्व ये दिव्य ज्ञान 4 महान ग्रंथों के रूप में संसार के सामने प्रकट हुआ। ऋग्वेद लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व। ये देवताओं की स्तुति और मंत्रों का सबसे प्राचीन संग्रह है। इसमें ब्रह्मांड की रहस्यमयी ऊर्जा का वर्णन है। ये सबसे मूल वेद है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। यजुर्वेद लगभग 1200 से 1000 ईसा पूर्व। ये यज्ञ, कर्मकांड और अनुष्ठानों का ज्ञान देता है। ये बताता है कि कैसे कर्म से आत्मा को शुद्ध किया जाए। इसकी 2 मुख्य शाखाएं हैं, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद लगभग 1200 से 1000 ईसा पूर्व। संगीत और मंत्रों का गायन, वेदों में सबसे मधुर। यहीं से भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें निकली। सामवेद के मंत्र गाकर सुनाए जाते थे, क्योंकि संगीत से ही आत्मा सबसे गहराई तक पहुंचती है। अथर्ववेद लगभग 1000 से 800 ईसा पूर्व। जीवन के व्यावहारिक रहस्य, चिकित्सा, जड़ी बूटियां, शांति और सुरक्षा के मंत्र। ये वेद हमें बताता है कि आध्यात्मिकता सिर्फ ध्यान नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी है। ऋषियों ने कहा, यह ज्ञान हमारा नहीं है, ये स्वयं ब्रह्मांड का ज्ञान है। हम तो केवल माध्यम हैं। जैसे बादल वर्षा लाते हैं, वैसे ही हमने इसे सुना और आगे बढ़ाया। वेदों की परंपरा मौखिक थी। हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में बिना किसी बदलाव के संरक्षित रही। यह परंपरा इतनी सटीक थी कि आज भी वेदों का उच्चारण वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था। वेदों में विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, खगोल, संगीत, नैतिकता सब कुछ है। आधुनिक विज्ञान भी कई बार वेदों की बातों से हैरान होता है, जैसे ब्रह्मांड का विस्तार, परमाणु की बातें या स्वास्थ्य के नियम। लेकिन वेदों का असली महत्व यह है कि वे हमें बताते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, आत्मा कौन है, परमात्मा से कैसे जुड़ें। वेद कहते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य, ज्ञान और अनंत ही ब्रह्म है। आज जब हम वेदों को पढ़ते या सुनते हैं, तो हम उसी प्राचीन ध्वनि से जुड़ते हैं, उस ओम से जो कभी नहीं रुकी। वेद मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक धरोहर नहीं है, वे सृष्टि की धरोहर हैं। वे समय से परे हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ब्रह्मांड हमारा। तो अगली बार जब आप ध्यान करें या कोई मंत्र जपें, तो याद रखें, आप उसी अनादि ध्वनि से जुड़ रहे हैं जो ऋषियों ने सुनी थी। जय वेद, जय सनातन। ओम शांति शांति शांति।